संजीव, प्रमोद तिवारी से आपने बातचीत की क्योंकि इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कह रही है कांग्रेस, इसको सत्याग्रह कह रही है और कह रही है कि जानबूझकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। देखिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पी चिदंबरम भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त राहुल गांधी के साथ, हालांकि राहुल गांधी ईडी दफ्तर में है। मैं रमन कुमार का रुख करना चाहूंगी। रमन, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारा सत्याग्रह है। देखिए, पुलिस पी चिदंबरम को समझाने की कोशिश कर रही है। तमाम जो बड़े नेता अब बैठ गए हैं, कांग्रेस के नेता अब जमीन पर बैठ गए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रमन कुमार, देखिए विपिनेश, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये तय किया था कि इस आंदोलन को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर चिन्हित नहीं किया जाए, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोकसभा, राज्यसभा और सीडब्ल्यूसी के मेंबर को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि सीडब्ल्यूसी सबसे सर्वोच्च संस्था कांग्रेस पार्टी की मानी जाती है और कांग्रेस पार्टी के सांसदों को बुलाया गया है। दिल्ली राज्यों से किसी कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया, राज्यों से किसी नेता को नहीं बुलाया गया। जो 26 अलग अलग ईडी का दफ्तर है वहां पे प्रदर्शन की बात कही गई। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सत्याग्रह है। हम शक्ति प्रदर्शन करके ईडी को चेतावनी नहीं देना चाहते, सरकार को चेतावनी नहीं देना चाहते, बल्कि सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि पूरी पार्टी कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, सोनिया गांधी के साथ है। और इतने दिनों के बाद जब इस मामले को सामने लाया गया तो जानबूझकर सरकार के मन में मंशा गलत है और उस गलत मंशा को सामने लाने के लिए जरूरत पड़ी कि राहुल गांधी को पदयात्रा करके, राहुल गांधी को अपने नेताओं के साथ पदयात्रा करके ईडी के दफ्तर पहुंचा जाए। और ईडी के दफ्तर के सामने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धरना दिया हुआ है, वो मौजूद है वहां पे, उससे ऐसा लगता है कि जब तक राहुल गांधी से पूछताछ नहीं होती तब तक वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और जमकर हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर। दिग्विजय सिंह बैठ गए हैं जमीन पर, वहां पर धरने पर। पवन खेड़ा भी पहुंच चुके हैं वहां पर, उनके साथ बैठे हुए हैं। राहुल प्रकाश का मैं रुख कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। राहुल गांधी ईडी दफ्तर के भीतर हैं, बाहर जमावड़ा लगा हुआ है बड़े नेताओं का, धरने पर ही बैठ गए हैं वो। देखिए, ये तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है, क्योंकि एक तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाया था। जब राहुल गांधी यहां से निकले थे तो तमाम जो कार्यकर्ता थे, तमाम जो नेता थे, उनको नहीं जाने दिया गया था। जब पुलिस ने उनको थोड़ा ढीला, ये कहा गया है कि बैरिकेडिंग खोली, उसके बाद ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, इस वक्त बैठे हैं गेट के ठीक बाहर। मैं सीधा बात करता हूँ देवेंद्र जी, ये आप धरने पर बैठ गए, वहां जाने नहीं दी गए, आप लोगों का तैयारी था वहां जाने का? निश्चित ही देखिए, ये हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या की जा रही है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको मिसयूज किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में आई है। और जिस तरीके से वेंडेटा राजनीति के तहत माननीय राहुल गांधी जी को ईडी समन किया गया है, जबकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है सीनियर लीडर माननीय राहुल गांधी जी को। देखिए, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता एक ही बात कह रहे हैं कि सीनियर लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब मामला 7 साल पहले बंद हो गया था, ईडी ने जांच करके बंद कर दिया था, तो फिर 7 साल के बाद इस तरीके से पूछताछ का क्या मतलब रह जाता है। ईडी दफ्तर, कांग्रेस मुख्यालय, दोनों जगह पर न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद पहुंचे हुए हैं वहां पर। राहुल, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूं, बातचीत कीजिए नेताओं से। बिल्कुल आप बैठ गए हैं सर, धारा 144 लगे हैं, आप सड़कों पे बैठ गए हैं, जाने नहीं दिया जा रहा आपको जाने नहीं दिया जा रहा, सड़क पर बैठ गए। हाँ, तो हमारी तो पुरानी आदत है, अंग्रेजों की पुलिस ने भी रोका था, हम रुके थोड़े थे, हम अभी भी नहीं रुके, हम संघर्ष चालू। आप लोगों को तो जाना था आगे ईडी तक, हम जहाँ हैं वहाँ बैठ गए हैं। उठाएं जरा, हम तो इंतजार कर रहे हैं को उठाए, हम तो बैठे हैं। तो मतलब तैयारी है पूरी बैठने की? तैयारी है संघर्ष करने की, इस सरकार को खदेड़ने की। जैसे कह रही डर गए आप? दिख रहा है कौन डरा हुआ है, जो पुलिस के पीछे छिप रहा है वो डरा हुआ है, जो ईडी के पीछे छिपा हुआ है वो डर रहा है। हम कहाँ, हम तो सड़क पर खड़े हैं, राहुल गांधी यहाँ हैं, हम यहाँ बैठे हैं। डरने वाले तो वो हैं शाह और शहनशाह।
जो पुलिस के पीछे छिपते हैं। क्या लग रहा है कि कब तक बैठना है आपने? कुछ हलचल है, मुझे राहुल आपको एक मिनट रुकना होगा, बाद में बातचीत जारी रखिएगा। संजीव त्रिवेदी, ओवर टू यू, क्या देख पा रहे हैं आप? ओके, ज्योतिरादित्य सिंह, माफ कीजिएगा, उनके साथ कुछ लीडर हैं। इस वक्त देखिए ईडी दफ्तर के बाहर खड़ा हूं मैं। राहुल गांधी अंदर जा चुके हैं और तमाम कांग्रेस नेताओं की जो भीड़ थी, जो साथ पैदल चलकर 24 अकबर रोड से यहां पहुंची है, वो यहां पर बाहर उसने अपना डेरा जमा लिया है। वो तमाम वरिष्ठ नेता जिनको आप टेलीविजन पर देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, सड़कों पर पैदल चलते हुए और ये कहते हुए कि ये बोगस केस है। चिदम्बरम, हरीश रावत, प्रमोद तिवारी, वो तमाम नेता, और इस वक्त हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस के सांसद। यहाँ आप लोग मौजूद हैं, अंदर पूछताछ चल रही है। औचित्य क्या है? पूछताछ तो बहुत लोगों की होती है। देखिए, औचित्य सबसे बड़ा यह है कि आज देश में तमाम एजेंसियों की साख को बट्टा लग चुका है, उनकी साख खतरे में है। अगर ऐसे में कांग्रेस के सिपाही ये कह रहे हैं कि हम राहुल जी के साथ सत्याग्रह करते हुए जाना चाहते हैं, तो फिर इसका गैर औचित्य क्या है? क्या ऐसा औचित्य नहीं है कि आप उनको पैदल चल के आने क्यों नहीं देना चाहते थे? अगर राहुल जी ने कहा कि हम ईडी ऑफिस तक पैदल जाना चाहते हैं, तो महज 1 किलोमीटर के सफर से आपको क्या परेशानी? जितना इंतजाम आपने पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील करने में किया, उसका 50% इंतजाम करते तो आप जो है आराम से यहाँ पर कार्यकर्ता उनके साथ पैदल आ भी जाते हैं। औचित्य यही है कि हम एजेंसियों की साख बचाना चाहते हैं। आप कौन सा पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ दूर दूर से आप पहुंचे हैं, आपके समर्थक पहुंचे हैं, तमाम नेता पहुंचे हैं। औचित्य क्या है? क्यों आप ऐसा शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं? एक बोगस केस में राजनीतिक तमाशे के तहत राजनीतिक एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार जो काम करना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ, अगर वो हमारे साथ एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उनसे राजनीतिक तौर पर भी निपटेंगे। तो क्या तब तक यहाँ बने रहेंगे जब तक राहुल गांधी? जब तक हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाएगा, हम यहाँ बने रहेंगे। ये है यहाँ जज्बा आप देख रही है। और देखिए उस तरफ आपके पास 1 मिनट संजीव, आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।